आज मैं आपको सुनाती हूँ इंदौर की कहानीकारा सीमा व्यास जी की लिखी दिल को छू जाने वाली एक कहानी, बुआ की चिट्ठी। आप समझ रहे होंगे कि यह कहानी मेरी बुआ की लिखी किसी चिट्ठी के बारे में होगी, पर नहीं। मेरी बुआ चिट्ठी कैसे लिखती? वह तो निपट अनपढ़ थी। स्कूल जाने की उम्र में तो उनकी शादी हो गई थी। शादी के बाद तो सब लड़कियां घर गृहस्थी के काम में लग जाती हैं। बुआ भी लग गई होंगी। पढ़ाई तो पीछे ही छूट गई उनकी। मुझे तो जिस बुआ की याद है वह नाटेकत की गोरी चिट्ठी गोल मटोल बुआ थी। बुआ साल में एक बार बस राखी पर मिलती थी और हम सब बच्चे साल भर बेसब्री से उनका इंतज़ार करते, कब राखी का त्योहार आए और कब बुआ से मिलें। राखी के कुछ दिनों पहले पापा या ताऊजी पोस्टकार्ड लिखकर बुआ को राखी का बुलावा भेजते और तभी से हम सभी बच्चे बेसब्री से बुआ के आने के दिन गिनने लगते। रोज स्कूल से आते ही बाहर चप्पल जूतों के ढेर में बुआ की चप्पलें ढूंढते। यहीं से पता चल जाता कि बुआ आई या नहीं। हम कितना ही इंतज़ार क्यों न करें, बुआ राखी के 1 या 2 दिन पहले ही आती। तब तक हमारे सरकारी स्कूल में भी राखी की छुट्टियां लग चुकी होती। हमें पता था धर्मपुरी से आने वाली बुआ की बस दोपहर 11 बजे तक आती है। हम 10:30 बजे से ही नहा धोकर तैयार होकर अपने घर के बाहर सीढ़ियों पर बैठ जाते। वहीं से लंबी पसरी सड़क के कोने के मोड़ को एकटक ताकते रहते। जैसे ही दूर से कोई आकृति आती दिखती हम सब खुशी से उछल पड़ते, बुआ आ गई, बुआ आ गई। पर जब आकृति पास आती तो पता लगता वो कोई और महिला है। आखिर सीधे पल्ले की हल्के रंग की साड़ी में दोनों हाथों में थैलियां लिए आती बुआ हमें देख ही जाती। हम दौड़कर उन तक जाते और बुआ हम में से पहले पहुंचे 2 बच्चों को हाथों में थैलियां पकड़े ही बाहों का घेरा बनाकर अपनी गुदगुदी पिंडलियों से सटा लेती। तब मुश्किल से उनके पैरों तक ही आते थे हम। 2 थैलियों में से एक में बुआ के कपड़े होते और दूसरी में हमारे लिए खाने पीने की चीज़ें होती। मूंगफली, सिंघाड़े, पेठे और सबसे ऊपर रखे होते केले। इतने कि उस दिन हमें गिन कर केले नहीं खाने होते थे, जिसे जितनी मर्जी होती खा लेता। बुआ के आने की खबर हम जंगल की आग की तरह पूरे मोहल्ले में फैला देते। अगले दिन से हम में आए बदलाव को पास पड़ोसी भी महसूस करते। पूछताछ शुरू हो जाती। आज तेरी चोटी किसने की? बुआ ने। ये चूड़ियाँ कहाँ से खरीदी? बुआ लाई हैं। आज तो सब बच्चों ने काजल लगा लिया, हमारी बुआ ने लगाया है। दिन भर हर बात पर बुआ बुआ की रट चलती। घर के छोटे मोटे कामों की जिम्मेदारियों से हम पूरी तरह मुक्त हो जाते। हमारे हिस्से के सारे काम बुआ कर देती थी। बुआ के कारण न कोई टोकता था, न कोई डांट डपट होती थी। हमारे मज़े ही मज़े। वैसे तो रोज़ हम सब अपने पलंगों या खाटों पर सोते, पर जब बुआ आती तो खाटें खड़ी हो जाती और नीचे लंबा चौड़ा बिस्तर बिछ जाता। हम सब बच्चे बुआ को बीच में सुलाते और हम गलबहियाँ डाले उनके आसपास पसर जाते। बुआ का कहानी किस्सों का पिटारा खुल जाता। उनसे हम निमाड़ी की हंसते हंसते पेट दुखाने वाली कहानियाँ सुनते हुए कब एक एक करके ऊँघने लगते मालूम ही नहीं पड़ता। आखिर में बुआ हम सबको चादर ओढ़ाती और हमारे बीच ही सो जाती। राखी के दिन सुबह पूजा करके ताऊजी, पापा, चाचा सब जनेऊ बदलते। फिर बुआ टीका लगाकर सबको राखी बांधती। हम बच्चों के लिए एक से एक सुंदर राखी लाती। सबको राखी बांधने के बाद बुआ के साथ हम घर की सब चीज़ों को राखी बांधते। दरवाजे, पलंग, गाड़ी, अलमारी के साथ ही हमारे पालतू टॉमी को भी राखी बांधी जाती। फिर माँ और बुआ मिलकर ढेर सारे मुठिए के लड्डू बनाते।
देसी घी और ढेर सारे सूखे मेवे डालकर इतने कि हम खाते, मिलने वालों को खिलाते और जाते समय माँ बुआ को भी डिब्बा भर के साथ बांध देती। बुआ राखी के बाद 5-6 दिनों तक रहती। बुआ के जाने का दिन तय होता था फूफा जी की चिट्ठी आने के बाद। बुआ का ससुराल धर्मपुरी के पास एक गांव में था। थोड़ी सी बारिश हुई नहीं कि नदी नाले पूर आ जाते और रास्ता बंद हो जाता था। राखी के बाद से ही बुआ जाने की तैयारी करके रखती। जल्दी नहाकर पीछे के आंगन की 2 कीलों पर बांधकर साड़ी सुखा देती, फिर सूखते ही तह करके थैली में रख लेती। जैसे ही फूफा जी की चिट्ठी आती, बुआ उसी दिन 12 बजे की बस से वापस चली जाती। फूफा जी चिट्ठी डाक से नहीं बल्कि बस के ड्राइवर शरीफ भैया के साथ भेजते थे, ताकि चिट्ठी जिस दिन मिले बुआ उसी दिन शाम तक उनके घर पहुंच जाए। राखी के बाद से ही हम सब बच्चे बस के समय पर बस स्टैंड जाकर सामने बने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाते। बस के आते ही दौड़कर ड्राइवर शरीफ भैया के पास पहुंचते, पूछते बुआ की चिट्ठी लाए। उन्हें मना करने में थोड़ी निराशा होती, पर हम तो खुशी से झूमने लगते। चिट्ठी नहीं आई इसका मतलब बुआ एक दिन और हमारे साथ रह लेंगी। जिस दिन बुआ की चिट्ठी आती, शरीफ भैया हाँ चिट्ठी लाया हूँ कह देते, पर चिट्ठी हमें नहीं देते। कहते तुम बच्चे हो, कहीं गिरा दी तो। हम बच्चे ही नहीं घर के बड़े भी जानते थे शरीफ भैया बुआ की चिट्ठी देने नहीं, लड्डू खाने हमारे घर आते थे। वे माँ से कहते थे, भाभी आपके हाथ के लड्डू खाने के लिए साल में 2 बार राखी क्यों नहीं आती। मैं साल भर राखी का इंतज़ार करता हूँ, कब राखी आए, कब जीजी आए और कब मैं इनकी चिट्ठी लाऊं। माँ खुश होकर शरीफ भैया को लड्डू खाने को देती। जाते समय 4-5 लड्डू थैली में बच्चों के लिए भी दे देती। शरीफ भैया बुआ का सामान उठाकर बस स्टैंड तक ले जाते। बुआ भरे मन से विदा लेती। हम बच्चे उनकी साड़ी का पल्लू पकड़े भारी कदमों से आगे वाली सीट पर खिड़की के पास उन्हें बिठा देते। बस स्टार्ट होने से पहले बुआ हमारे हाथ में 1 का सिक्का रखती, कपाल को चूमती और ढेर सारे आशीर्वाद देती, और बुआ फिर साल भर बाद आने के लिए चली जाती। सालों तक यह सिलसिला चलता रहा। एक बार राखी के बाद बहुत बारिश हुई। 5-6 दिनों तक पानी थमा ही नहीं। नदी नालों में बाढ़ आ गई। बुआ को उनके घर की चिंता होती रहती, पर जाए कैसे। सभी रास्ते बंद थे। हम बच्चे बहुत खुश थे। रोज़ सोचते कि पानी आए, ज़्यादा झमाझम बरसे ताकि बुआ जा ही नहीं पाए। 8-10 दिनों बाद पानी थमा। नदी नालों का पानी उतरने लगा। बुआ बेसब्री से चिट्ठी का इंतज़ार करती थी। रोज़ अपनी थैली निकालकर शरीफ भैया का इंतज़ार करती। न आने पर उदास हो जाती। फिर पापा समझाते, इधर पानी बंद हुआ है, हो सकता है उधर बरस रहा हो, देर सवेर चिट्ठी आ जाएगी। बुआ समझ जाती, पर अनमनी सी रहती। राखी के बाद इतने दिनों तक उनका पीहर में मन नहीं लग रहा था। एक दिन शरीफ भैया हमें घर की ओर आते दिखे। हम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, बुआ की चिट्ठी आ गई, बुआ की चिट्ठी आ गई। पर शरीफ भैया ने न जेब में हाथ डाला और न ही कोई चिट्ठी दी। बस बुआ को इतना ही कहा, जीजी जल्दी से तैयार हो जाओ। इतना कहकर पापा से बोले, भैया आप भी तैयारी कर लो, बाबू साहब को अटैक आया है। बाबू साहब यानी फूफा जी, सबको जल्दी बुलाया है। उस दिन शरीफ भैया ने घर पर पानी भी नहीं पिया। हम बच्चों की जिम्मेदारी पड़ोसी को देकर माँ, पापा, ताऊ जी सभी बुआ जी के साथ चले गए। अगले दिन शरीफ भैया ने आकर पड़ोस की चाची से कहा, 3-4 दिन बच्चों का ध्यान रख लेना, बाबू साहब नहीं रहे। 3-4 दिन चाची हमें खाना खिलाती रही, स्कूल भेजती रही। फिर माँ, पापा सब आ गए।
कुछ दिन घर में बस बुआ की बातें चलती रहीं। किस तरह बच्चों को बड़ा करेगी, पढ़ी लिखी होती तो कुछ काम कर पाती, अब सब मिलकर मदद करेंगे, ये वो। फिर सब सामान्य हो गया। अगले साल राखी के 8-10 दिन पहले पापा बुआ को लेने गए। बुआ पापा के साथ नहीं आई। कहा, राखी तक आ जाऊंगी। राखी के दिन हम इंतज़ार करते रहे, बुआ नहीं आई। शरीफ भैया आए। उनके हाथ में एक लिफाफा था। सब आगे के कमरे में आ गए। मैंने कहा, भैया बुआ तो आई नहीं, उनके जाने की ये चिट्ठी क्यों ले आए? ताऊजी ने मुझे चुप रहने का इशारा किया। फिर शरीफ भैया से पूछा, जीजी क्यों नहीं आई? शरीफ भैया ने कहा, ये राखी भेजी है, कहती है पीहर जाऊंगी तो बुलाने के लिए चिट्ठी कौन भेजेगा। चारों ओर सबके होते हुए सन्नाटा खिंच गया। उनके इतना कहते ही सबकी आंखें भर आईं। मैं मुंह पर हाथ रख सुबकने लगी। अब कैसे करेंगे बुआ का इंतजार? धीरे धीरे हम बड़े हो गए। बुआ की यादें धुंधलाती गईं। अब बड़े होने पर सोचती हूँ कि बुआ तो अनपढ़ थी। उन्होंने न कभी चिट्ठी लिखी न कभी पढ़ी। फिर भी फूफा जी की चिट्ठी से कितना मोह था उन्हें। सिर्फ अपने पति की चिट्ठी की खातिर उन्होंने पीहर की डगर छोड़ दी। कैसा अजीब था यह मोह। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा कमेंट बॉक्स में। और ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही ऊपर का आई बटन क्लिक करके कहानी सुने धारणा, शायद आपको अच्छी लगे।